आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान जिससे हमारा देश चलता है, उसके नियम कायदे कानून, हमारे देश का बाइबल, गीता, कुरान सब संविधान है। संविधान सर्वोपरि है। और सोचिए कि आज हमें लगा कि आज गणतंत्र दिवस है, तो एक ऐसी खबर आपको बताएं जो संविधान की ली हुई शपथ के बिल्कुल खिलाफ है। हमारे देश में पुलिस वाले, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश में कानून का राज स्थापित रखें, संविधान का पालन हो और उसी हिसाब से आचरण किया जाए और करवाया जाए, यही तो जिम्मेदारी होती है। लेकिन वही पुलिस वाले संविधान के खिलाफ, कानून व्यवस्था के रक्षक, खुद कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी ये लाचारी भी महसूस होती है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस समय में रह रहे हैं जब पुलिस वाले ही खुद अपराधी बन के अपराधियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपराधी कैसे बनो, असलाह भी प्लांट कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला है अलीगढ़ जिले का। जरा ये वीडियो चलाया जाए और ये वीडियो जरा आप ध्यान से देखिए। ये अलीगढ़ जिले की पुलिस का एक बहुत बड़ा ही कारनामा किया है उन्होंने। पुलिस ने लाइट, कैमरा और एक्शन बुलवा करके एक फर्जी कार्रवाई शुरू की। बकायदा वो बोलते हैं उस वीडियो में कि शुरू हो गया। दरअसल यहां पर पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा, फिर उन्हें सुनसान जगह ले गए और फिर उनकी जेब में चाकू रखा और फिर कैमरा ऑन करवा करके चाकू बरामद कर लिया। यानी पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया अवैध हथियार रखने का। और हथियार क्या? चाकू। किसने प्लांट किया? पुलिस ने प्लांट किया। तो बाकायदे इन दोनों युवकों को पकड़ा, एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उस स्क्रिप्ट के मुताबिक इन पुलिसकर्मियों ने अपने पास, यानी पुलिस ने चाकू कहीं से रखा होगा अवैध, और फिर चाकू निकाल करके युवकों के जेब में रख दिया और फिर तलाशी ली और फिर चाकू बरामद करके पकड़ा और जीप में बैठा करके ले गए। अब सोचिए कि ये भी जो पूरा किया गया, सोचिए कि हम जनरली तलाशी अभियान चला रहे थे। उसी तलाशी अभियान में हमें 2 लड़के संदिग्ध लगे, तो हमने उनकी जांच की और जांच में तो हमें चाकू मिला तो फिर हमने उनको पकड़ लिया, जेल भेजा और हमने कितना बहादुरी का काम किया है। अच्छा, अब चूंकि बीएनएस जो नया कानून है उसके मुताबिक आपको वीडियोग्राफी करनी है, तो वीडियोग्राफी में कुछ भी कर दीजिए, प्लांट करिए और पकड़ लीजिए। तो दोनों को फिर पुलिस जीप में बैठा करके चली गई और इसी फर्जी कार्रवाई में 3 पुलिस वाले ये फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं और एक पुलिस वाला वीडियो बनाते हुए नजर आता है। ये पूरा जो मामला है वो अलीगढ़ के थाना अकराबाद के पनौठी चौकी क्षेत्र का है। इसमें 2 दरोगा हैं और 2 सिपाही हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और होना भी चाहिए। जहां चारों पुलिसकर्मियों ने 2 युवकों को पकड़ा, उन्हें रास्ते में खड़े होकर के पहले बड़े आराम से उससे बातचीत की और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के एक बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार कर दी। पुलिस ने जब एक के पास चाकू निकाला और दोनों की जेब में रख दिया, जिसके बाद पुलिस का लाइट, कैमरा, एक्शन कार्यक्रम शुरू हो गया। पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों की तलाशी शुरू की और फिर जेब से चाकू, मोबाइल बरामद कर लिया। चारों पुलिसकर्मी दोनों युवकों को जीप में बैठाकर ले गए। अब ये पुलिस वीडियो बना रही थी फर्जी। अब पुलिस का ही फर्जी वीडियो बना दिया किसी ने। फर्जी नहीं, वीडियो असली है, पुलिस का वीडियो जिसमें पुलिस फर्जी काम कर रही है, तो उस पुलिस के फर्जी वाड़े का वीडियो बना लिया, हमें ऐसे कहना चाहिए। तो भैया जो है, पुलिस वाले जो कारनामा करते हैं वो रिकॉर्ड हो गया। अब जब ये रिकॉर्ड हुआ तो उसके बाद पुलिस वालों की एक सफाई आई है। पता चला है कि जो ये वीडियो है वो 2 महीने पुराना है। जो अलीगढ़ पुलिस ने अपने हैंडल पर एक बयान दिया है, उसके मुताबिक उसमें बयान में लिखा है कि थाना अकबराबाद आज 25/1/2026 को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की गई, तो ये वीडियो लगभग 2 माह पूर्व मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार करने से संबंधित है।
प्रकरण में निष्पक्ष जांच हेतु पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन ट्रांसफर कर दिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी श्री संजीव तोमर जी की बाइट। तो माननीय संजीव तोमर जी को सुन लीजिए, वो क्या बता रहे हैं अपने पुलिस प्रशासन के बारे में। आज दिनांक 25 जनवरी को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसके संबंध में जानकारी की गई। तो इस वीडियो में 2 माह पूर्व अकराबाद पुलिस द्वारा 2 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। इस संबंध में जांच की गई तो जो पुलिसकर्मी इसमें दिखाई दे रहे हैं, निष्पक्ष जांच हेतु उनको तत्काल प्रभाव से उनके स्थान से मुक्त करते हुए उनको पुलिस लाइन स्थानांतरण किया गया है। जांच में जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे, उनके आधार पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो आपने पुलिस वालों की बाइट सुनी। अब जरा थोड़ा सा हम अपना ज्ञान बखार लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार हम लोगों को बहुत सारी पीछे चीजें पता होती हैं, हम पत्रकार हैं, हमें पता होता है कि पुलिस ने स्क्रिप्ट किया है, ये एक स्क्रिप्ट के तहत की गई कार्रवाई है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता है जिसे हम ये कह दें कि ये स्क्रिप्टेड है। हम मजबूर हो जाते हैं कि हम हमेशा स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते, खतरा भी रहता है, पकड़ जाएंगे तो गोली मार दी जाएगी, नहीं तो मुकदमा करके जेल डाल दिया जाएगा। फर्जी मुकदमे करने में तो उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएचडी है। आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये फर्जी कार्रवाई करके 2 लोगों को जेल में डाल दिया। वैसे पुलिस वाले ये कह रहे हैं, जो उनके अधिकारी हैं, शायद जस्टिफाई कर रहे हैं कि मोबाइल लुटेरा था। अरे मोबाइल लुटेरा था तो चाकू कहाँ से डाल दिया उसके अंदर? क्योंकि भाई चाकू तो हथियार हो गया, तो यानी बीएनएस की धाराएं बढ़ जाएंगी। जो अपराध किया ही नहीं उन्होंने, उस अपराध के लिए आप कैसे पकड़ सकते हो? तो चाकू प्लांट कर रहे हो। और इनका सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, कहने के लिए जांच ऑर्डर कर दी गई है। इनको जेल नहीं भेजना चाहिए था। ये फर्जीवाड़ा करते हुए ये लोग पकड़े गए, वीडियो वायरल हो गया, पहचान लिए गए, इन पर तो मुकदमा करके इनको जेल डालना चाहिए। अब इनको पुलिस लाइन हाजिर कर दिया है। अब ये चारों पुलिसकर्मी मैनेज करने में लग जाएंगे जो जांच कमेटी है। और मैं आज लिख के दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, अगले 2 महीने में हम लोग वापस से इस स्टोरी को फॉलो अप करेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं कि पुलिसकर्मी जेल नहीं जाएंगे, सब मिले हुए हैं, क्योंकि ये हर रोज होता आया है। आपने ठाए ठाए याद होगा आपको कि एनकाउंटर चल रहा है, पुलिसकर्मी मुंह से कह रहा है ठाए ठाए। याद है कि नहीं याद है? अभी हाल ही में एक बस्ती में जाकर के गाजियाबाद में एसएचओ साहब तलाशी ले रहे थे एक झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी की। उसे पूछते हैं कहाँ की? उसने बोला मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कह रहे झूठ बोला, ये हमारे पास झूठ पकड़ लेती है, और तुम बांग्लादेशी हो, हमारे पास मशीन है, पकड़ जाओगे। तो वो झूठ बोलने वाली मशीन, बांग्लादेशी नागरिकता के पहचान करने वाली मशीन लेकर के घूम रहे थे। मतलब ये उत्तर प्रदेश पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है या कॉमेडी सर्कस बना के रखा है? मतलब आप लोग सोचिए कि जब हमारे बारे में क्योंकि रिपोर्टिंग तो होगी क्योंकि आप कर रहे हैं, और सोचिए विदेश में जब देखा जाता होगा तो आप लोग हंसते होंगे हम पर, और यहाँ हम लोग फलानी पुलिस ढिमकानी। अरे मतलब आप सोचिए कि कहीं जाता है कि मतलब आप सोचिए कि संभल में जब 2024 में नवंबर में जो हिंसा हुई और वो पूरा मस्जिद सर्वे में, उसमें पुलिस ने कहा कि ये लोग आपस में गोलियां चला के मर गए, 5 लोग मरे थे, ये आपस में एक दूसरे को गोली मार देंगे। क्या आप यकीन करते हैं? लेकिन वहां पर वीडियो भी आया था एक अनुज चौधरी का। फिर जज साहब ने एफआईआर करने के आदेश भी दिए थे, क्योंकि एक लड़का बच गया था, उस पर 3 गोलियां लगी। तो उसने कहा था कि मैंने देखा था अनुज चौधरी कह रहे थे गोलियां चलाओ इन लोगों पे, तो वो जिंदा बच गया। उसने कंप्लेन करी, एफआईआर करने के आदेश दिए जज साहब ने। जज साहब का तबादला हो गया, वो आपको पता ही है। उसके बाद वकील प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्क्रिप्टेड होती हैं। अच्छा, एक और नया हम नोटिस करते हैं इस समय कि ऐसी कोई बड़ी वारदात होती है तो उसमें पहले ही पुलिस एक न्यायिक आयोग जो है गठित करके उसकी जांच करवा देता है। अब न्यायिक आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता? उठना चाहिए। और न्यायिक आयोग ने जांच कर लिया तो वो अंतिम सत्य हो गया। हम तो नहीं मानते
तो बहुत सारी चीजें होती। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इस एक कहानी नहीं है, ये हजारों कहानियां जो हर रोज गढ़ी जाती हैं, हर रोज बुनी जाती हैं, फैब्रिकेट किए जाती हैं, उसका एक उदाहरण है। ये उसका एक उदाहरण है। और आप सोचिए कि हर रोज ऐसा किया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इन पुलिसकर्मियों ने पहली बार किया होगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कर रहे हैं, तो लगता है कि ये प्रो हैं। ये जो बॉलीवुड में एक्टर वेक्टर क्यों काम करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोगों से एक्टिंग करवा लीजिए, बढ़िया एक्टिंग करेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगेंगे, अंदाज भी देशी आएगा, बिल्कुल रियलिस्टिक होगा सब कुछ। कभी कभी तो लगता है कि कहते हैं ना भी कलयुग, हमारे कहते कलयुग आ गया है। सोचिए, लगता है कि अगर लोग कहते हैं ना भी कलयुग की शुरुआत है, अभी तो पहला चरण है, 4 चरण का होता है कलयुग। पहले चरण में अगर जो रक्षक हैं वो सब ये करने लग जाएंगे आम नागरिकों के साथ, तो आगे अगले आने वाले चरणों में क्या होगा। बहुत लोगों को हंसी भी आ रही होगी। हमें तो हंसी के साथ साथ अफसोस हो रहा है कि इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। पुलिस वाले ही अपराधियों को पकड़ करके, चाकू प्लांट करा करके, फिर झूठी तलाशी लेकर के पकड़ लेते हैं। अरे पकड़ा गया, पकड़ा गया। फिल्म आई थी वांटेड में ऐसे ही जो उसमें वो महेश मांजरेकर विलन बने हुए हैं, सलमान खान की तलाशी लेते हैं, उसके सलमान खान की जेब में एक पुड़िया डाल देते हैं, फिर बोलता है अरे ये चरस बेचता है, इस तरीके से कुछ हुआ था। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। खैर, चोर पुलिस का खेल है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जो वीडियो में दिख रहे हैं वो सिर्फ उनका तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ है, मुकदमा नहीं हुआ, और ये कभी जेल नहीं जाएंगे। मैंने आपको बोला है, लिख के रख लीजिए कि एक दूसरे को बचा लेंगे। दे विल नॉट गो टू द जेल, बिकॉज क्या सवाल यही है, क्या सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन चलिए, खैर, हमें लगा कि जरा अपने दर्शकों को बताएं। आज गणतंत्र दिवस है, तो संविधान के रक्षकों की एक तस्वीर हमने कहा कि आपके सामने प्रस्तुत की जाए। जय हिंद।